हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। फिर मैं वापस आया हूं बोट स्ट्रीम पर। आज मेरा तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में यहाँ पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे डिस्टेंस निकालने का। ठीक है ना। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर पहले क्वेश्चन लेकर लिखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरह से टाइम टेकन ज़्यादा होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा पहले से ही। ठीक, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में है कि ऐसे प्रॉपर वे में मुझे डिस्टेंस निकालने का तरीका बताना है, लेकिन फिर भी प्रीवियस क्वेश्चन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ एक बार, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में है कि एक तैराक 6 किलोमीटर दूरी को धारा के साथ जाकर पुनः वापस आने में उसे कुल 2 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। समझिए कि बहुत सारे एग्जाम में, बहुत बैंकिंग, रेलवे, SSC, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, जबकि इतने लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग से काम करना है कि एक तैराक 6 किलोमीटर दूरी को धारा के साथ जाकर पुनः वापस आने में, यहाँ पे मेरा छूट गया, पुनः मैं लिख देता हूँ, जाकर पुनः वापस आने में उसे कुल 2 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। जनाब, मैंने ये कहा था कि डाउन में भी उसको जाना है 6 किलोमीटर दूरी और अप में भी जाना है 6 किलोमीटर दूरी, और टोटल टाइम का बारे में भी चर्चा कर रहा है, 2 घंटा का समय लगता है। तो मैंने एक चीज़ मैंने बताया था कि डाउन में भी 6 किलोमीटर दूरी जाना है और अप में भी 6 किलोमीटर दूरी आना है। तो जिस दूरी को जाना है उसी दूरी को आना है, तभी तो 2 घंटा का समय लगा। आप ही बताइए, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, दूसरे क्लास में मैंने बताया था कि जब दोनों मामलों में दोनों मामलों में दूरी समान हो तो टाइम को 2 भागों में तोड़ेंगे। तो टाइम को 2 भागों में तोड़ेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे समान दूरी होने पर समान समय तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बार बार उसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ। आप प्लीज़ कोशिश करेंगे समझने का। ठीक है, अब चलते हैं कि समान दूरी होने पर समान समय बिल्कुल नहीं लगेगा। अलग अलग दूरी होने पर समान समय हो सकता है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल नहीं है कि होगा ही। अलग समान दूरी होने पर अलग अलग समय होगा, बिल्कुल समान नहीं होगा। अलग अलग दूरी होने पर समान समय हो सकता है, लेकिन समान दूरी होने पर समान समय बिल्कुल नहीं होगा। मतलब 2 घंटा को 2 भागों में तोड़ेंगे। 1 घंटा पॉसिबल नहीं है, तो 1 घंटा से आधा कम करेंगे तो आधा घंटा, इसको लेते हैं 1.5 घंटा। जब कोई नाविक आधे घंटे में, यानी ऊपर लिखते हैं डाउन का, इस समय को मैंने 2 भागों में तोड़ा, यानी कि ऊपर जो दिया हुआ है वो डाउन का समय है, नीचे वाला पार्ट है वो अप का समय दिया हुआ है। ये किसका समय है? ये अप का समय दिया हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई देता होगा। इसका मतलब है कि आधा से ये कट जाएगा और 1.5 से भी ये कट जाएगा। मतलब है कि आधे घंटे में जब 6 किलोमीटर कोई नाविक जाता है, आप समझ सकते हैं कि आधे घंटे में 6 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, अप में देखते हैं, डिजिबल होना चाहिए। ऐसे टाइम को 2 भागों में तोड़ेंगे जो दोनों टाइम, यानी डाउन की दूरी डाउन के समय से डिजिबल और अप की दूरी अप के टाइम से डिजिबल होनी चाहिए। ठीक। अच्छा बताइए कि 1.5 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी है, तो 1 घंटे में कितना हो गया? 1 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्टिल वाटर हमने बताया था, स्टिल वाटर एक तरह के एवरेज होता है। किसका एवरेज होता है? तो डाउन एंड अप का एवरेज होता है। मतलब है 12 4 16 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 8। तो यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं हटा देता हूँ, आप ही देख रहे हैं, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा फॉर्म हो गया। तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 4। ये दोनों का अंतर कितना हुआ? 4। यानी करंट की चाल कितना हो गया? 4। करंट की चाल कितना हो गया? 4। ये नेगेटिव फॉर्म हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन मैंने बताया था, बार बार मैंने बताया था कि करंट कभी चेंज नहीं होता है। करंट का 2 फॉर्म होता है, एक नेगेटिव फॉर्म होता है, नेगेटिव मतलब धारा के विरुद्ध होता है, एक पॉजिटिव फॉर्म होता है जो धारा के साथ कहते हैं। तो यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा करंट हो गया, करंट 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, जबकि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये मेरा 100% आंसर सही है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? बच्चे लोग क्या करते हैं एग्जाम में क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे यदि धारा की चाल दिया हुआ है तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट स्टील वाटर को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि करंट दिया हुआ है,
करंट कितना दिया हुआ है, करंट है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन की चाल कितना निकलेगा, हम स्टील वाटर में करंट को जोड़ेंगे तो डाउन की चाल निकलेगा x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और अप की चाल निकालेंगे तो इसी स्टील वाटर में करंट घटाएंगे, मतलब x - 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब ये हुआ कि जिस दूरी को मुझे डाउन में जाना है उसी दूरी को अप में आना है, यानी दोनों मामलों में दूरी क्या है, समान है। तो कौन सी दूरी है, तो 6 किलोमीटर दूरी को धारा के साथ और 6 किलोमीटर दूरी को धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध कर देंगे तो x माइनस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो इसका मतलब है कि टोटल समय कितना लगा, टोटल समय लगा 2 घंटा। यानी कि हम कह सकते हैं दिन सिंपलाइज में, यानी जिसका दूरी दोनों के लिए दूरी बराबर है, यानी मतलब जिस दूरी को मुझे जाना है उसी दूरी को वापस भी होना है। ये कहने का मेरा मतलब है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, मैं भी वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। आप बार बार समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि टाइम जो बोर्ड एंड स्ट्रीम हुआ, ट्रेंस प्रॉब्लम हुआ, ठीक इसी तरह से ट्रेंस प्रॉब्लम बनता है। वहाँ पे भी कलम कॉपी के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। चाहे दुनिया की कोई भी क्वेश्चन क्यों ना सामने आ जाए, फिर भी मुझे मौखिक तरीके से बताने का काम करना है, ठीक है ना। उसी तरह से टाइम एंड डिस्टेंस में भी वही रूल को फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया कि दूरी डाउन में दूरी, यानी डाउन की दूरी 6 किलोमीटर और डाउन की चाल x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा और अप की दूरी 6 किलोमीटर, मतलब उसी दूरी को वापस आना है तो अप की चाल x - 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, कुल समय 2 घंटा, यानी समय है दोनों के जाने और आने में कुल समय का जिक्र किया है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। और दिस सिंप्लाइज करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो x + 4 और x - 4 कर देंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। अब इससे भाग करेंगे तो ये आएगा 6 × x - 4 अब +6 × x + 4 कर देंगे, बराबर लिख देंगे 2 किलोमीटर। अब इसको हम ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने का मतलब हो जाएगा तो 6x + 24 अब +6x + 24, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा। आपके दौरान आपको भी गलती हो सकता है, क्योंकि जल्दीबाजी में लिखेंगे तो हो सकता है कि मे भी कुछ अनाप शनाप लिखा जाए आपसे। यही एग्जाम में सबके साथ होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखूंगा a + b, a - b मतलब a² - b² बराबर लिख देंगे 2, ठीक। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब दिस सिंप्लाइज कर देंगे। अब ये 24 से 24 कैंसिल होगा तो 6 6 कितना होगा 12, तो 12x बटा क्या करेंगे x² - 16 = 2। ये भी न्यूमरेटर है, ये क्या है न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक छुपा हुआ है, मतलब इसे डिवाइड करेंगे कितने बार में 6 टाइम में, तो 6x हो जाएगा। तो दिस सिंप्लाइज कर देंगे 6x = लिख सकते हैं x² - 16। तो फिर हम यहाँ पे दिस सिंप्लाइज लिख देंगे कि x² - 6x - 16 बराबर 0। तो हम यहाँ दिस सिंप्लाइज कर देंगे x², यहाँ पे हम लिखेंगे -8x + 2x लिख देंगे और -16 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x - 8 है, अब +2 कॉमन लेंगे तो x - 8 बराबर 0। तो x + 2 और x - 8 बराबर 0, तो x - 8 बराबर 0 तो x बराबर 8, क्योंकि यहाँ पे x बराबर क्या होगा -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्टील वाटर कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता है, मेरी बात समझ रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता है। तो x का मान क्या होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। x क्या मैंने माना था, तो स्टील वाटर मैंने माना था, तो स्टील वाटर आ गया, x का मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई आप बताइए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे मान कर बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पे एक पेज में आ जाएगा, एक पेज ये भी लग जाएगा, है ना, 2 पेज लग जाएगा। और पेज तो छोड़िए, आपको टाइम कितना बर्बाद हो रहा है, बहुत सारा समय बर्बाद होता है। इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया की कोई भी क्वेश्चन में आपके सामने में क्यों ना जाए, आप बिल्कुल आसानी से इसको तोड़ करके सोल्व कर सकते हैं, विदाउट कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। मैं 100% में दावे के साथ मैं कहूँगा कि आप आसानी से तोड़ कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के कोई लेकिन परंतु नहीं होगा, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी टाइम लगा, बहुत सारा समय लगा। इसलिए मेरे समझ से आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ, हमेशा हूँ, है ना। सिर्फ आपका हेल्प चाहिए कि बार बार आप वीडियो को, होता है बच्चे लोग क्या करते हैं, हम जहाँ तक अनुभव हुआ है, हमने 10-12 वीडियो मैंने डाल दिया, बच्चे लोग 3 से 4 मिनट ही देखते हैं। कितने गंदा स्थिति उन लोग का है, 3-4 मिनट देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। और जब देखना है, हम उलूल उलूल देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, डाटा आपका पूरा बर्बाद हो जाता है, इधर उधर में हो जाता है। कम से कम जब हम कुछ बता रहे हैं, इतनी बात बोल रहे हैं, तो कम से कम आप वीडियो में बने रहेंगे,
अगर नहीं होगा तब ना कमेंट करके बताएंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार, मैंने पहले भी बोल दिया था। लेकिन आप मेरी बातों को एकदम पूरा ध्यान दीजिए, वीडियो में पूरे बने रहेंगे ना तो बिल्कुल 100% आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई ऐसा ताकत नहीं है आपको पीछा कर ले, बिल्कुल नहीं करेगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे अगर आप पूरे वीडियो को देख रहे हो तब। कितनी सिंपल तरीका है, जब दोनों मामलों में जब दूरी समान है तो समय बिल्कुल अलग अलग होगा। यानी कि डाउन की चाल ज़्यादा होता है तो समय कम लगेगा, अप की चाल कम होता है तो समय ज़्यादा होगा। ऐसे टाइम को दो भागों में तोड़ेंगे, जो डाउन की दूरी डाउन की समय से भाग लगे और अप की दूरी अप की समय से भाग लगे। ये कितनी बार मैंने आपको बताया, आप इन बातों पर ध्यान से देखेंगे। अगर इससे डिजिबल नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, 1/4 लेते और यहाँ पे 1.25 ले लेते, यही काम करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो बोर्ड एंड स्ट्रीम का है, तीसरा क्लास है। चौथे क्लास में मैं लेकर आऊँगा जबरदस्त क्वेश्चन सब मैं लेकर आऊँगा। बोर्ड पर मैं पहले से लेकर आऊँगा कम से कम 5-7 क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वही सब क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। उस पर मैं बहुत गहन अध्ययन में मैं डिस्कस में करूँगा आपके साथ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे बताना है डिस्टेंस निकालना, कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मैं मिटा देता हूं इसको। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे सो, जैसे यहां पे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बनाता हूं कि एक नाविक की शांत जल में चाल 7.5 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाविक एक निश्चित दूरी को धारा के साथ जाकर पुनः वापस लौटने में उसे कुल 6 घंटा का समय लगता है। 6 घंटा का समय लगता है तो वह दूरी ज्ञात करें। अब देखेंगे, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नाविक शांत जल में चाल एक नाविक की शांत जल में चाल, हाँ, एक नाविक की शांत जल में चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाविक एक निश्चित दूरी को धारा के साथ जाकर पुनः वापस लौटने में उसे कुल 6 घंटा का समय लगता है तो वह दूरी ज्ञात करें। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है दूरी निकालने के लिए। मैंने पहले चर्चा किया था कि ये तीसरा वीडियो है मेरा ये बोट स्ट्रीम का, और तीसरे वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस निकालने के लिए ये ट्रेंस प्रॉब्लम में भी रहता है, डिस्टेंस निकालने के लिए ये टाइम में डिस्टेंस में भी रहता है। लेकिन मुझे इस चीज़ को समझना पड़ेगा, बहुत
बहुत गहन अध्ययन इसमें करना पड़ेगा। बहुत मैं एक निचोड़ में बताऊंगा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास दिमाग नहीं आ पाया है कि सचमुच में इसका शॉर्टकट क्या मैं करूं। अगर मुझे कहेगा बनाने के लिए तो मैं बहुत जल्दी में बना सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का परेशानी नहीं है, बहुत मेरा जल्दी आंसर आ जाएगा। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखिए अभी बताइए 1 मिनट के लिए, स्टील वाटर कितना है? स्टील वाटर 7.5 है। करेंट कितना है? 1.5 है। करेंट कितना है? 1.5 है। स्टील वाटर में करंट जोड़ेंगे तो डाउन की चाल कितना हो गया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। स्टील वाटर में करंट घटाएंगे तो क्या निकलेगा? ऑफ की चाल होगा, ऑफ की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे डिस्टेंस में निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा, सबसे पहले हम 9 6 का एलसीएम ले लेंगे। 9 6 का एलसीएम कितना होगा? तो 9 6 का एलसीएम हो जाएगा 18। 18 दूरी को 9 की चाल से, तो 9 उसकी चाल से लगेगा 2 घंटा। 18 दूरी को 6 की चाल से क्या घंटा लगेगा? 3 घंटा लगेगा। तो 3 2 कितना हो गया? 5 घंटा। तो 5 से भाग करेंगे, जबकि लगा 6 घंटा। तो 18 छक 108, 108 दूना 216, 21.6 किलोमीटर हो गया दूरी। कितना आसान हो गया देखिए। यही चाहता हूं कि आपके साथ भी कैलकुलेशन हो। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप पूरे वीडियो को देखेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर थोड़ा धीरे धीरे स्लो पढ़ाइए ताकि आपकी बात को मुझे समझ में आ जाए। बहुत मैं फास्ट में पढ़ाता हूँ, बहुत फास्ट। शायद ऑफलाइन क्लास में आकर कभी देखेंगे तो आपको पता चल लगा कि कितनी मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पास सर्वाइव हो गए, समझिए कोई भी आप किसी भी टीचर का आप आराम से आप उसको आप समझ सकते हैं, चाहे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप में क्षमता आ जाएगा कि बहुत सर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को हम समझ रहे हैं, तो दूसरे टीचर की भी बात को जल्दी आप समझ जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। आप इसलिए मुझे स्लो करना पड़ा है कि बच्चे लोग का डिमांड है कि नहीं सर आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, तो वही मैं धीरे धीरे में पढ़ा रहा हूँ, लिख कर मैं बता रहा हूँ, तोड़ कर मैं समझा रहा हूँ। देखिए कितना आसान होता है। सबसे पहले आज हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे कि डिस्टेंस, स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस होता है। इस सारी बात मैं बताऊंगा, बहुत मार्केबल मैं बात बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप वीडियो को बने रहेंगे, पूरे वीडियो देखेंगे। हम आज एवरेज देखे हैं क्योंकि डेली हम सर्च में करता हूँ। ये सर्च हुआ क्या है कि एवरेज निकाले हैं कि सब बच्चे 5 से 7 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद में नहीं देखते हैं। जबकि एक वीडियो मेरा 50 मिनट का, 55 मिनट का, 45 मिनट का, 40 मिनट का, 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है, फिर भी एवरेज मैंने देखा कि 7 से 5 मिनट ही बच्चे लोग देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देखते हैं। जब इतना देखेंगे तो मेरा मेहनत किया हुआ बेकार है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हमने निकाला कैसे, किसी भी नाविक की दो ही चाल होता है, या तो धारा के साथ या तो धारा के विरुद्ध। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ए और बी 2 स्टेशन है, मैं तुर के मैं बता रहा हूँ। ये कोई नाविक डाउन के साथ जाता है धारा के साथ, और कोई नाविक धारा के विरुद्ध जाता है। तो डाउन के साथ यानी धारा के साथ में उसकी चाल क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विरुद्ध में उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जिस दूरी को जाना है उसी दूरी को वापस आना है। तो जाने की चाल है और ये आने की चाल है। तो जाने की चाल और आने की चाल है। स्पीड का एलसीएम लेंगे तो स्पीड का एलसीएम क्या होगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या बन कराएगा? दोनों का एलसीएम कितना होगा? 18। इसी 18 दूरी को मान लें कि यहाँ से यहाँ 18 यूनिट्स है। 18 दूरी को जाने में 9 की चाल से 2 घंटा लगा, तो यानी 18 दूरी को 9 की चाल से 2 घंटा, और 18 दूरी को 6 की चाल से 3 घंटा। 2 घंटा जाने में और 3 घंटा आने में। जब स्पीड कम, स्पीड ज़्यादा तो समय कम, यानी कि 2 घंटा लगा, इसको 3 घंटा लगा। तो 9 की चाल से 2 घंटा में 18 किलोमीटर, और 6 की चाल से 3 घंटा में 18 किलोमीटर। तो जाने में भी 18 किलोमीटर, आने में भी 18 किलोमीटर। तो वह निश्चित दूरी क्या हो गया? 18 किलोमीटर होगा। लेकिन जाने में समय कितना लगा? 2 घंटा। आने में कितना लगा? 3 घंटा। 3 2 कितना हुआ? 5 घंटा। जबकि लगा कितना? 6 घंटा। तो जब 5 घंटा में 18 किलोमीटर है तो 6 घंटा में जाहिर से बात है कि 18 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 21.6। कैसे मैंने काम किया? तो 18 छक 108 कर दिए। अब बाई क्या कर देंगे? 108 बटा 5 कर देंगे। अब 108 में मुझे क्या करना है? 108 में मुझे 5 से भाग करना है। किसी भी संख्या में 5 से भाग करने का क्या तरीका है? अभी डिवीजन मेथड मैंने नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगा। अभी बहुत सारा क्लास मुझे लेना है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। अब देखेंगे 108 में मुझे 5 से भाग करना है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो 108 गुना कितना होगा? 216 होता है। अब 5 दूनी 10, 216 में 10 से भाग करेंगे तो इसका मतलब है 21.6 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। कितना आसान है। दूसरा रूल देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में भी चर्चा करेंगे और ट्रांसपोलर में भी चर्चा करना है। बहुत एडवांस लेवल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक तो मुझे कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो बेसिक रूप में मैं बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्पीड।
प्रोडक्शन ऑफ स्पीड बाई सम ऑफ स्पीड, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जगह भी मेरे पास कम है, और इनटू टोटल टाइम। देखिए, यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पीड का मतलब है किसी भी नाभिक की दो ही चाल होता है, या तो धारा के साथ या तो धारा के विपरीत। तो धारा के साथ की चाल कितना है 9, धारा के विपरीत की चाल कितना है 6। अब दोनों का सम क्या करेंगे, दोनों स्पीड का सम करेंगे तो 9 6 15, अब गुने टोटल टाइम 6। अब 3 से काटेंगे, 3 से 5 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, 6 दूनी 12, 12 नामा कितना होगा 108, 108 बटा क्या होगा 5, मतलब 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो इसका मतलब है 21.6 किलोमीटर हो गया दूरी। देखिए ये आ गया। तो ये भी तरीका है, लेकिन मेरा मानना है कि हम इसका इस्तेमाल हम क्यों करने जाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो पहले बता दिया कि जब भी स्पीड का एलसीएम होता है वो डिस्टेंस होता है। अभी बताइए 9 की चाल से 2 घंटे में कितना हो गया 18 किलोमीटर, और 6 की चाल से 3 घंटे में कितना होगा। जब स्पीड कम तो समय ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो समय कम, यानी कि स्पीड ज़्यादा रहेगा तो समय ऑटोमेटिक कम होगा, जब स्पीड कम होगा तो समय ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों मामलों में दूरी क्या है समान है। क्यों? क्योंकि जिस दूरी को जाना है उसी दूरी को वापस भी होना है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलते हैं। बच्चे कैसे एग्जाम में बनाते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। बहुत ही मतलब मैंने जो अभी तरीका मैंने बताया बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया, बहुत आसान है, कोई ट्रिक नहीं है, एक तरह के कंसेप्ट है। यही एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट का मतलब है कि कंसेप्ट रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं लेट डिस्टेंस को x किलोमीटर मानते हैं, ठीक। हम जानते हैं कि यहाँ डाउन की चाल निकालेंगे तो सब, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि स्टील वाटर में करंट को जोड़ते हैं, तो स्टील वाटर सारे साथ, और करंट की चाल कितना है, करंट की चाल कितना है 1.5 है, तो सारे साथ में 1.5 जोड़ेंगे, यानी डाउन का मतलब होता है धारा के साथ, यानी कि कब स्टील वाटर में करंट जोड़ेंगे तो डाउन की चाल हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप की चाल क्या रखेंगे, स्टील वाटर में करंट घटाएंगे मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी नाभिक की दो ही चाल होता है, या तो धारा के साथ या तो धारा के विरुद्ध, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि मतलब है एकदम क्लियर हो चुका है कि जब हम डिस्टेंस को मैंने माना x किलोमीटर, यानी जिस दूरी को मुझे जाना है धारा के साथ उसी दूरी को आना है धारा के विरुद्ध, तब समय लगा कितना, समय लगा आपको 6 घंटा। यहाँ पे आया। अब हम लोग क्या करते हैं, यही काम यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हुआ 18, 18 में 6 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, ये 18 क्या हुआ। अगर मान लें कि बचपन से आप मैथ पढ़ते आ रहे हैं और सर भी जो पढ़ा दिए वो बोर्ड पर लिख दिए, वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं बोर्ड पर से हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं, लेकिन हमारे पास दिमाग भी नहीं था उस समय कि हम सर से पूछे कि सर हम एलसीएम क्यों लेते हैं। आज तक के आप इतनी मैथ को क्लास किए होंगे, लेकिन आज तक आप भी पूछने की हिम्मत नहीं किया होगा, चाहे आपके दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आया होगा कि सर हम एलसीएम क्यों लेते हैं। अब मैं बता देता हूं कि हम एलसीएम इसलिए लेते हैं कि उस स्पीड को डिस्टेंस में चेंज करना है। मेरी बात समझ गए? वही चीज़ मैंने पहले बताया था कि सब प्रक्रिया आप करते हैं, लेकिन ये पास कंसेप्ट नहीं है कि जो हम लोग निकालते हैं वो चीज़ रियली में होता क्या है, ये सब आता क्या है, आने पर होता क्या है, इसको हम क्या कहेंगे। इस सारी बात आपको यहाँ पे नॉलेज हो रहा है, और ये सब कुछ आप जानते नहीं थे, सिर्फ आप रटने का काम करते हैं। मैथ में भी रट लेते हैं आप लोग। जैसे इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, तो ये भी देखिए, ये दूरी है, ये चाल है, ये दूरी है चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय, ये समय है, तो समय यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जाने में समय, आने में समय, कुल समय दिया हुआ है 6 घंटा। अभी बताइए इस दोनों के एलसीएम लिए, एलसीएम क्या बनकर आया है डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस में स्पीड से भाग करेंगे, इसकी स्पीड से भाग करेंगे तो 18 दूरी को 9 की चाल से कितना 2 यूनिट्स हो गया, 2 यूनिट्स को हम परफेक्ट लाने के लिए x मान लिए। अच्छा 18 दूरी को 6 की चाल से कितना 3x मैंने मान लिया तो 3x लिख दिए। देखिए हम इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, अभी ये समय निकल गया, अब इसको हम क्या करेंगे इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे दिस सिंप्लाइज कर देंगे 5x बराबर 108, और दिस सिंप्लाइज कर देंगे 108 बटा 5 कर देंगे, तो दिस सिंप्लाइज कर देंगे x बराबर, दिस सिंप्लाइज x बराबर 108 बटा हम लिख देंगे 5, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा क्या 108 में 5 से भाग करेंगे तो 21.6, हाँ 21.6 किलोमीटर हो गया। आप देखिए आंसर निकला, तो हम खुश हो जाते हैं कि क्या मुझे तो सब कुछ आता है। अरे ऐसे बनाएंगे तो जिंदगी गुजर जाएगा, लेकिन आपका पीटी भी नहीं निकल पाएगा। मैं दावे के साथ मैं कहूँगा कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। सबको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, सबको चाहिए, लेकिन हम इस प्रोसेस से बनाएंगे तो कब तक हम लिखते रहेंगे। हम तो ये कहेंगे आपसे जनाब, देखेंगे स्टील वाटर में करंट जोड़ेंगे तो डाउन की चाल, डाउन कितना हो गया 18,
9। स्टील वाटर में करंट घटाएंगे तो क्या होगा, अप की चाल क्या होगा 6, 9 6 कैल्शियम 18, 18 दूरी को 9 की चाल से 2 घंटा, 18 दूरी को 6 की चाल से 3 घंटा, 3 2 5 घंटे में 18, इसलिए 6 घंटे में 18 6 108/5 करेंगे, 108 में 5 से भाग करेंगे 21.6 किलोमीटर दूरी हो गया दो स्थानों को। मुझे कॉलम कॉपी की कहाँ जरूरत पड़ा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह से मैथ को पढ़ा जाता है। इसमें हम लोग बहुत कुछ मतलब ये करने लगते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लेकर आना क्या है, इसी को थोड़ा उल्टा पलटा चेंज कर देते हैं और आपको मैं देता हूँ बनाने के लिए, आप सोल्व करेंगे, है ना। कोई मैं बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत तुर के मैं बता रहा हूँ, समझा कर मैं पढ़ा रहा हूँ। और आपको जो बनाने का तरीका है, प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ, उसी से कंसेप्ट निकल कर आया है। इस सारी बात आपके सामने में मैंने रखा कि भाई इसका रिजल्ट होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, और एलसीएम लेने पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है। मतलब किसी भी स्पीड का एलसीएम जो होता है वो डिस्टेंस होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जिस दूरी को जा रहा है उसी दूरी को आ रहा है, तब वहाँ पे स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस होता है। हम विशेष रूप से इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में। मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन वीडियो में बनाए रहना होगा, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं जनाब। चलते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया इस शांत जल में एक नावी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया, ठीक। वह नाविक एक निश्चित दूरी को धारा के साथ जाकर पुनः वापस आने में उसे 6 घंटा का समय लगा। तो मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6 घंटा का समय। मुझे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हाँ हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया 3.5 घंटा का समय लगा। क्या मस्त है, मस्त क्वेश्चन है। अब चलिए मैं बनाता हूं, मैं कैसे बनाऊं। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 में 3 घटाएंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 और 15 कैल्शियम 45 में 9 से भाग करेंगे 5। तो ये काम करते हैं, इसको 4 घंटा ले लेते हैं, क्योंकि मेरा पॉइंट में रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, मैं मेरी कैलकुलेशन है, मैंने जैसे कि बनाए। अगर हम पॉइंट में नहीं लाना चाहते हैं आंसर, मुझे परफेक्ट आना चाहिए, तो मुझे भी तो सोचना पड़ेगा ना। क्वेश्चन सामने दे देते, मुझे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई परफेक्ट किस में आ सकता है, परफेक्ट किस में नहीं आता है। मैं तो कोई भी क्वेश्चन को मैं बना सकता हूँ, लेकिन आपको मैं दे रहा हूँ कि यह डिस्टेंस परफेक्ट आनी चाहिए, है ना। अब चलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक नाविक की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाविक एक निश्चित दूरी को धारा के साथ जाकर पुनः वापस लौटने में उसे कुल 4 घंटे का समय लगता है। तो वह दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले स्टेप में क्या करूंगा, इस स्टील वाटर में करंट जोड़ेंगे तो डाउन की चाल 15 हो जाएगा, ठीक। और इसी स्टील वाटर में करंट की चाल घटाएंगे तो ऑफ की चाल निकल जाएगा, ठीक। तो 15 डाउन की चाल 15 और ऑफ की चाल 9 15 कैल्शियम कितना होगा 45 दूरी हो गया। 45 दूरी को 15 की चाल से 3 घंटा और 45 दूरी को 9 की चाल से 5, तो 5 3 8 घंटे में 45, इसलिए 4 घंटे में 22.5 किलोमीटर हो गया। देखिए मस्त तरीका है, देखिए इसी चीज़ की आपकी ज़रूरत था, आप इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि कोई तो सर पढ़ाए, कोई तो मुझे गाइडलाइन करे कि मैं भटकने के काम नहीं करूँगा, किसी भी एग्जाम में भटकने के काम नहीं करूँगा। तब यहाँ पे भटक जाते हैं आप लोग ना, कंसेप्ट लूज है, कंसेप्ट अच्छा नहीं है, इसी के चलते आप वहाँ पे मात खा जाते हैं, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। जब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है, ठीक है ना, मेरी बात समझ गए। अच्छा चलिए आप एक बार मैं जिक्र कर लेता हूँ। स्टील वाटर मैंने लिख दिया, स्टील वाटर कितना है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। करंट की चाल कितना है 3 है, तो डाउन की चाल कितना बनकर आएगा 15 आएगा, और अप की चाल कितना बनकर आएगा, तो अप की चाल आ जाएगा 9 किलोमीटर। तो मैंने क्या बोला था, स्टील वाटर है तो इसमें पानी का कोई मूवमेंट ही नहीं है, ये बिल्कुल स्थिर है। अब यहाँ पे देखेंगे अप की चाल कितना हुआ, डाउन की चाल 15 है, अप की चाल 9 है। तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी नावी की 2 ही चाल होता है, या तो धारा के साथ या तो धारा के विरुद्ध। हम अगर किसी नदी में नाव लेकर जाते हैं तो 2 चाल मेरे साथ आ सकता है, कनेक्शन होगा, या तो धारा के साथ या धारा के विरुद्ध। स्थिर नहीं होता है, स्थिर जल में तो मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, करंट होगा, हम करंट के साथ जाते हैं और फिर करंट के विरुद्ध आते हैं। तो मतलब हुआ इसी दोनों के स्पीड का एलसीएम लेंगे, तो इसी स्पीड है, ये स्पीड है, यहाँ पे मैं एकदम क्लियर लिख देता हूँ ताकि आप पढ़ पाएँ। ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, इसी दोनों के स्पीड का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 9 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 9 15 का एलसीएम 45 हो गया, 45 हो गया। इसी 45 दूरी को 15 की चाल से 3 और 45 दूरी को 9 की चाल से 5 3 कितना हो गया 8 घंटे में 45 किलोमीटर, जबकि लगा 4 घंटा, तो ये क्या निकलेगा
डिस्टेंस निकलेगा। तो यानी कि आप समझिए 8 घंटे में 45 किलोमीटर है, तो 8 का आधा है 4, तो यानी 45 का आधा कितना होगा 22.5, तो 22.5 किलोमीटर हो गया दूरी। तो यानी कि ये तो एकदम क्लियर हो चुका है। तो एक्स क्यों मानेंगे, एक्स बिल्कुल नहीं मानेंगे। डिस्टेंस के लिए एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बराबर, मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बराबर प्रोडक्शन ऑफ स्पीड, प्रोडक्शन ऑफ स्पीड बाई सम ऑफ स्पीड गुने टोटल टाइम। चलिए, तो प्रोडक्शन की स्पीड का मतलब जाने की स्पीड कितना है 15 और आने की स्पीड कितना है 9, बटा टोटल समय कितना है 8, जबकि लगा कितना 4, तो 4 से ही कर जाएगा 2 बार में, और 9 15 9 135। गलती हो गया क्या, प्रोडक्शन सॉरी जोड़ेंगे ना, प्रोडक्शन की स्पीड बटा सम ऑफ स्पीड, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 ना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 4 से 6 बार में कर जाएगा, 4 से 6 बार में, ये कर जाएगा 2 बार में, ये कर जाएगा 3 बार में, 15 3 45, 45 बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। अभी बताइए कितना, ये ट्रिक हो गया। ये हम तो कहते हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक होता है, इतनी दिमाग में यहाँ पे ट्रिक नहीं आ सकता है, बहुत सारा ट्रिक आता है मेरे पास, तो बहुत ट्रिक से भंडार पड़ा हुआ है। लेकिन मैं बच्चों को यही सजेस्ट मैं करता हूँ कि प्लीज़ ट्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, एक तरह के कंसेप्ट को डेवलप करें जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल लें। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक सर्टेन क्वेश्चन के लिए आता है और कंसेप्ट किसी भी क्वेश्चन के लिए होता है। तो मैं ये कंसेप्ट में दे रहा हूँ, ये इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं खुद में आपको मैं फंसा दूंगा, क्वेश्चन खुद आपको फंसा देगा। जब टेंस प्रॉब्लम की बात होगा उसमें खुद आप फंस जाएंगे। यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हैं? चलते हैं आगे, डिस्टेंस के लिए क्वेश्चन किस तरह से रहता है ये समझ गए मेरी बात। अगर आपको फिर से देखना पड़ेगा तो फिर से आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप आराम से देख सकते हैं, नहीं तो फिर से देखेंगे, जितना ही बार देखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। और लास्ट क्लास में रहेगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा बोट स्ट्रीम का, तो उसमें क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वहाँ पे भी 1 घंटा का क्लास रहेगा। क्वेश्चन का लेवल लो भी रहेगा, हाई भी रहेगा। मेरे समझ से हाई ही रखेंगे, हम तो लो की बात नहीं करते हैं उतना। लेकिन अब तो कंसेप्ट भी आपको पता चल गया कि कंसेप्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या पकड़ने का तरीका है, वो सारी बात आप जान गए हैं। तो हम थोड़ा लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे और देखेंगे, ऑप्शन के साथ रहेगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। आपकी बस मुझे कोऑपरेट की ज़रूरत है ना, पूरा मैं आपको मैं हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन लेके, देखिएगा। एक नाविक एक निश्चित दूरी को धारा के साथ जाने में उसे कुल 4 घंटे लगते हैं तथा उसी दूरी को धारा के विरोध 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह दूरी ज्ञात करें। देखिए, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हमको। तो मतलब इतनी काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पूरे क्वेश्चन मुझे मेरे दिमाग में है। चाहे क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो सारे मेरे दिमाग है, क्योंकि बैंकिंग का मैं स्पेशल मैं क्लास लेता हूँ, एसएससी का मैं क्लास लेता हूँ, एडवांस का भी क्लास चलता है मेरे यहाँ। तो मतलब है कि एक एक्सपीरियंस हो चुका है ना, तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ जाता है और उस पर क्वेश्चन बनाने की भी क्षमता मेरे पास है कि भाई उसी समय मैं क्वेश्चन में बना लेता हूँ और आपको सामने मैं दे दूँगा। मैं अपने खुद को भी, तो मैं कोई चिट पूजा मैं लेकर नहीं आऊँगा, ठीक है ना। और मैं इसी तरह से मैं शुरू कर दूँगा लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक नाविक एक निश्चित दूरी को धारा के साथ जाने में उसे कुल 4 घंटे लगते हैं तथा उसी दूरी को धारा के विरुद्ध में आने में धारा के विरुद्ध 5 घंटे में तय करता है। तो यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह दूरी ज्ञात करें। तो देखिएगा, अब मैं कैसे बनाऊंगा, इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए, डायरेक्ट डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा। तो 4 घंटे हैं तो उसका स्पीड 5 होगा, 5 घंटे वाला का 4 हो जाएगा,
तो 5 4 के बीच में कौन होगा? 4.5 होगा। करंट कितना होगा? आधा होगा। आधा है तो 2 है, 1 है तो 4 है, 4 हो जाएगा। इसलिए 5 है तो 5 चौके 20 किलोमीटर हो जाएगा। हो गया? नहीं 20 किलोमीटर नहीं होगा, 20 चौके 80 किलोमीटर हो जाएगा। 20 चौके 80 किलोमीटर दूरी हो गया। देखिए मेरा आंसर निकल गया। तो मैं भी चाहता हूं कि आप इसी तरह से आप ही क्वेश्चन को बनाएं। तो कलम कॉपी के तो इस्तेमाल ही नहीं करना है, कौन खाता है? आप बेवकूफ़ वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी की बहकावे में नहीं रहेंगे। आप मेरी वीडियो को बिल्कुल दम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, तो 100% मैं बार मैं बोल रहा हूँ कि दावे के साथ मैं कह सकता हूँ आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने निकाला, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि हुआ कैसे। अच्छा, आप x मानते तो बहुत लंबा स्टेप जाता, ऐसा नहीं काम करना है। चलिए आप बताइए, डाउन में कितना समय लगा? 4 घंटे। अप में कितना समय लगा? 5 घंटे। ये क्या है? टाइम। टाइम को किस में चेंज करेंगे? स्पीड में चेंज करेंगे। स्पीड का टाइम का एलसीएम क्या होता है? डिस्टेंस। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया? 20। 4 5 का एलसीएम 20। अब 20 दूरी को 4 घंटे में तो किस चाल से? 5 की चाल से। 20 दूरी को 5 घंटे में किस चाल से? 4 की चाल से। तो स्टील वाटर कितना हो जाएगा? स्टील वाटर हो जाएगा आपका 4.5। ये स्पीड आ गया, स्पीड आ गया। करंट कितना हो गया? आधा। करंट कितना होगा? आधा। अभी बताइए, जब आधा है तो करंट की यहाँ पे दिया हुआ है, करंट की चाल कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब आधा है तब 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब 1 होगा, 1 यूनिट्स होगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जब 5 यूनिट्स है तो 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जब 4 यूनिट्स है तो 4 चौके 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी बताइए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जब डाउन की चाल हमेशा ज़्यादा होता है, अप की चाल हमेशा कम होता है। ये डाउन की चाल हो जाएगा और ये अप की चाल होगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगा? 4 घंटा। तो स्पीड 20 और समय 4, तो 20 चौके 80 किलोमीटर। स्पीड 16 और समय 5, तो 16 5 80। इसमें भी 80 किलोमीटर, इसमें भी 80 किलोमीटर। यानी कि जिस दूरी को जाना है उसी दूरी को आना भी है। देखिए कितना आसानी से निकल गया। यानी कि दूरी कितना हो गया? दूरी बनकर आएगा जनाब 80 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकल गया। समझ रहे हैं? किसी भी तरह की परेशानी, इसी तरह से क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। मतलब आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि बोट स्ट्रीम से मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जो अनिर्बल, मतलब है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन हमको हम बनाने में बहुत टाइम लगते हैं। और आपका जब वीडियो मैंने देखा, जब 2 बार 3 बार मैंने देखा और इसको समझने की कोशिश किया तो बहुत ही आसानी से निकल गया। जैसे ही मेरा क्वेश्चन सामने में रहेगा वैसे ही आप बना करके, पहले जैसे ही आएगा वैसे ही बना करके बैठे रहेंगे। ये मेरा सर इतना आंसर आ रहा है और मैं बनाऊंगा उतना आ जाएगा, तो समझ आएंगे कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट हो चुका है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। मेरा तीसरा क्लास था और चौथा मैं क्लास में लूँगा बोट स्ट्रीम का, तो वो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आऊँगा जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होगा और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसको इस तरह से तोड़ना है, ठीक है ना। आपको किसी भी तरह की परेशानी अगर होता है तो जरूर मुझे कमेंट्स करेंगे और वीडियो में बने रहेंगे। और अगर कोई आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहता है उनको भी शेयर करेंगे कि देखो भाई इस तरह से सर पढ़ा रहे हैं, इस तरह से क्लास ले रहे हैं, जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ताकि हम वीडियो में बने रहें, ठीक है ना। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। बढ़िया क्वेश्चन होगा, वेट कीजिए मेरा वीडियो का। और लास्ट क्लास रहेगा बोट स्ट्रीम का, चौथा क्लास रहेगा। 4 क्लास में मैं फिनिश में कर देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं वापस आ जाऊंगा आपको ट्रांस प्रॉब्लम में, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस है। इसी तरह से मैं टॉपिक बाई टॉपिक पर 3-4 क्लास में एक मतलब टॉपिक को मैं क्लियर में करते रहूँगा और आसानी से ये सब क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं।